अघोरी ने जैसे ही राणा के कंधे पर अपना हाथ रखा वैसे ही राणा की आंखें बदल गईं और उसने कूदकर बजरंगी के सीने में खंजर घोंप दिया। ये सभी झाड़ियों के पीछे से छुपकर एक लड़का देख रहा था। कबीले के सभी लोग बजरंगी के शव पर रो रहे थे। सबके साथ मिलकर राणा रोने का झूठा नाटक कर रहा था। जब रंगी को पता चला कि बजरंगी अब इस दुनिया में नहीं रहा तो उसके साथ रंगी ने भी अपने प्राण को त्याग दिया। फिर राणा यहाँ से उठा और हंसते हुए यहाँ से सिंहासन की तरफ चला आया और सिंहासन पर बैठकर यहाँ का राजा बन गया और बड़ा होकर अय्याशी करने लगा। जहाँ इसके पिता लोगों की सहायता और मदद किया करते थे वहीं ये लोगों का मदद करने से इनकार हो जाता है। जब एक आदमी ने इसे बताया कि तुम्हारे पिता नेक और दयालु किस्म के इंसान थे, वहीं राणा कहता है वो इंसान थे, मैं शैतान हूँ। दूसरी तरफ एक गांव में भगवान हनुमान का जन्म अष्टमी मनाया जा रहा था, जहाँ पर राणा अपने साथियों को लेकर पहुंच गया और पूरे गांव को जला दिया और एक देवकन्या के साथ जबरदस्ती करने लगा। तब देवकन्या ने इसे श्राप दिया कि वो एक बीमारी से तड़प तड़प कर मरेगा। इतना कहकर देवकन्या जलते हुए आग में छलांग लगा दिया। देवकन्या के श्राप देने के बाद राणा को एक भयानक बीमारी ने जकड़ लिया। इसके भयानक बीमारी को देखकर गांव के सभी लोग गांव छोड़कर चले गए। साथ ही इसके साथियों को भी वह भयानक बीमारी लग गया। जब राणा अपनी आखिरी सांस ले रहा था तभी एक अघोरी आया। उसे देखकर राणा उससे उसकी जान बचाने को कहा। जब अघोरी इस बीमारी के बारे में इससे पूछा तो वह उसे बताने से मना कर दिया। तब अघोरी ने अपनी जादुई छड़ी से इसके बीते हुए कल को भेदा और देखा कि उसने एक गांव को जला दिया, जिसके कारण कई लोगों की हत्या हो गई। साथ ही इसने एक लड़की का इज्जत भी लूटना चाहा, इसलिए लड़की ने इसे श्राप दिया और उसी श्राप के कारण इसका ऐसा हालत हुआ। तब अघोरी ने इसे बचाने से मना कर दिया और बताया कि तुम्हारे इस घोर पाप में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। लेकिन जैसे ही इसका प्राण इसके मुंह से निकला वैसे ही अघोरी ने इसे एक कवच में कैद कर दिया, जिस वजह से इसका प्राण इसके साथ इस कवच में कैद हो गया और अघोरी यहाँ से चला गया। अनंतपुर गांव के एक लड़की पर एक बुरे आत्मा का साया था। तब उसे बचाने के लिए एक मांत्रिक अपने कुटिया से बाहर आए। तब लड़की के भाई ने उन्हें बताया, महाराज मेरे बहन के ऊपर एक बुरे आत्मा का साया है। यह सुनकर मांत्रिक ने अपने हाथ में राख लिया और उस राख को लड़के के ऊपर डाल दिया। लड़के के ऊपर राख पड़ते ही लड़का 10 फीट ऊपर चला गया। दरअसल बुरी आत्मा लड़की के अंदर नहीं बल्कि उसके भाई के अंदर था और मांत्रिक को यह बात भली भांति अच्छे से पता था। फिर मंत्र पढ़ते हुए मांत्रिक ने अग्नि को अपने हाथों में प्रज्वलित कर लिया और उसे लड़के के सामने कर दिया, जिस वजह से लड़के के अंदर घुसी आत्मा निकलकर बाहर आने लगी और मांत्रिक ने आत्मा को एक कलश के अंदर कैद कर लिया और आत्मा को लेकर अपने साथ चले गए। गांव वाले उनके इस चमत्कार को देखकर प्रसन्न थे। शहर से आए बजरंगी को यह सब अजीब लगा, इसलिए उसने गांव के एक बुजुर्ग आदमी से मांत्रिक के बारे में पूछा तो आदमी ने उसे बताया, उन्हें मांत्रिक नहीं उन्हें गुरुजी कहकर संबोधित करो। तब बजरंगी ने कहा, चाहे मांत्रिक और चाहे गुरुजी कहो, बात तो एक ही है। तब आदमी ने उसे बताया, एक मांत्रिक अपने शक्तियों का उपयोग दूसरों के पतन और अपने स्वार्थ के लिए करता है और वो सिर्फ अपना लाभ देखता है, जबकि हमारे गुरुजी तो सबका भला चाहते हैं। इतना कहकर आदमी यहाँ से चला गया। बजरंगी शहर से आनंदपुर गाँव अपने बहन दुर्गा के पास पहली बार आ रहा था। यहाँ आकर वह देखता है कि कुछ औरत कुछ मर्दों की जमकर कुटाई कर रही थी। तब दुर्गा अपने हाथ में एक चिलम लिए बाहर निकलती है और इन सभी से अपना ब्याज का वसूली करती है। जब बजरंगी ने दुर्गा को बुलाया तो दुर्गा अपने भाई को देखकर शौक रह गई और दौड़ते हुए आकर बजरंगी को गले लगा लिया। दरअसल दुर्गा ने घर से भागकर शादी किया था, इसलिए आज तक दुर्गा कभी अपने घर नहीं गई। जब दुर्गा ने बजरंगी से माँ के बारे में पूछा तो वह इमोशनल हो गई। तब बजरंगी ने उसे बताया कि माँ ने खुद मुझे तुम्हारे पास भेजा है मेरी शादी कराने के लिए। यह सुनकर दुर्गा खुशी से झूम उठी और उसने सभी से अपने भाई के लिए अप्सरा से भी सुंदर लड़की ढूंढने का आगमन कर दिया। अगले दिन बजरंगी के लिए एक 36 साल की लड़की का रिश्ता आया। के बाद बजरंगी ने उससे शादी करने से मना कर दिया, लेकिन चंद पैसों के लिए दुर्गा अपने भाई की शादी इसी लड़की से करवाना चाहती है। तभी दुर्गा का पति आ गया और गुस्से से दुर्गा को डांटने लगा और इस 36 साल की लड़की को उसे यहाँ से लेकर जाने को बोला। इतना सुनकर लड़की गुस्से से आग बबूला होकर यहाँ से चली गई। तब दुर्गा के पति ने दुर्गा को बताया कि कैसी औरत है तू, जिस माँ ने तेरे ऊपर भरोसा करके अपने बेटे को तेरे पास भेजा, तू चंद पैसों के लिए उसकी जिंदगी बर्बाद करने पे लगी है। यह बात सुनकर दुर्गा इमोशनल हो गई और बजरंगी का हाथ पकड़कर कहा, अब से तू जिस लड़की को पसंद करेगा मैं तेरी शादी उसी लड़की से कराऊंगी। अगले दिन बजरंगी पप्पू के साथ ब्याज वसूली करने के लिए उसके साथ गया। यहाँ आकर जब बजरंगी ने एक औरत की दुख भरी कहानी सुनी तो उसने खुद इस औरत का ब्याज का मुआवजा कर दिया और औरत इसे धन्यवाद बोलकर चली गई। अगले ही पल बजरंगी को एक लड़की ने देखा और वो उस पे फिदा हो गई और बजरंगी को पटाने के लिए उसके साइड से होकर गुजरी, लेकिन बजरंगी उसे देखा भी नहीं। तब लड़की ने बताया कि वो बजरंगी से प्यार करती है। यह सुनकर बजरंगी झूम उठा। इस गाँव में चंद्र ग्रहण के दिन एक पूजा होने जा रहा था और सभी गाँव वालों को चंद्र ग्रहण से पहले इस पूजा को कैसे भी करके समाप्त करना था। जब पंडित पूजा आरंभ करने के लिए बलि देने का प्रस्ताव किया तब बलि देने के लिए एक भैंस को लाया गया। यह रस्म 10 साल से लगातार चली आ रही थी। जब ग्रहण समाप्त हो रहा था तब पंडित ने जलते हुए आग को हाथ में लिया और उसे धरती पे फेंककर इस आग के बुझने से पहले आदमी से बलि देने को कहा। जैसे ही आदमी बलि देने चला वैसे ही दुर्गा का भाई बजरंगी ने अपने सर को आदमी के सामने कर दिया। यह देखकर आदमी रुक गया। तब दुर्गा ने बजरंगी को तुरंत वहाँ से हटने को कहा, मगर बजरंगी ने अपनी बहन की एक ना सुनी। तब पंडित ने चंद्र ग्रहण खत्म होने से पहले शीघ्र बलि देने को कहा, लेकिन आदमी के हाथ थर थर कांप रहे थे। तभी चंद्र ग्रहण समाप्त हो गया। चंद्र ग्रहण में बलि न देने के कारण अचानक आदमी गिरा और उसकी मौत हो गई। यह संकेत था आने
वाले घटना की बलि पूजा देखने के लिए जब गुरुजी यहाँ आए तो उन्होंने देखा कि चंद्र ग्रहण खत्म होने से पहले गांव का कोई भी आदमी बलि पूजा नहीं दी। गुरुजी के इस बात को सुनकर सभी गांव वाले डर गए, लेकिन बहुत दिनों तक गांव के अंदर कुछ न होने के कारण सभी गांव वाले खुशी का पर्व मनाने जा रहे थे। तब गांव के अंदर अर्घा आया, जो बहुत पहले से इन गांव वालों पे अपनी नजर गड़ाए हुआ था और गांव के सभी लोगों को पकड़कर एक तहखाने में बंद करने लगा। साथ ही वह दुर्गा और लक्ष्मी को भी पकड़कर लेकर जाने लगा। जब बजरंगी ने अपनी बहन को बचाना चाहा तो अर्घा उसे मारकर उसकी बहन को लेकर चला गया। पल भर में अर्घा इस गांव को शमशान बना दिया और गुरुजी की कही हुई बात सच हो गई। इसलिए बजरंगी फिर से उसी जगह पर आया और एक खंजर को अपने अंदर घुसाकर अपना जान दे दिया। तब फिर से वही गुरुजी आए और बजरंगी के आत्मा को एक कलश के अंदर कैद कर लिया। आयुर्वेद के धनवंतरी के वंशजों को गुलाम बनाकर किरा के जनजाति का राजा उन पे राज कर रहा था और उनमें से बचे खुचे जो लोग थे उन्हें बजरंगी एक तहखाने में बंद करके उन्हें हैवान से इंसान बना रहा था। जब बजरंगी इनके बच्चों को खाना खिला रहा था तब सभी उसे कुछ और समझकर उसके मुंह और बालों को नोच रहे थे, लेकिन बजरंगी हाथ में निवाला लिए उनके पास ही बैठा था। भूख से जब एक बच्चे ने उस खाने को खाया तो धीरे धीरे सभी लोग खाना खाने के लिए उसके पास आने लगे। तब इनको समझ आने लगा कि वह उनके भलाई के लिए ऐसा कर रहा है। बजरंगी एक नेक और सच्चे दिल का इंसान था। वह उनके बच्चों को देवेंद्र से शिक्षा दिलवाने लगा। कभी न पढ़ने लिखने वाले धनवंतरी के वंशजों के बच्चों को अब शिक्षा मिलने लगी। यह देखकर उनकी आंखें बच्चों को अब अच्छी शिक्षा मिलने लगी। यह देखकर उनके आंखों से खुशी के आंसू गिर रहे थे। फिर बजरंगी सभी को तहखाने से रिहा कर दिया और इन सभी ने बजरंगी को अपना गुरु मान लिया। बजरंगी इनके अंदर से इनका आयुर्वेद का ज्ञान जगाना चाहता था। जब सभी ने अपने हाथों से बजरंगी को खाना खिलाना चाहा तो बजरंगी ने उसे खाने से इनकार कर दिया और इनका हाथ पकड़कर इन्हें एक औरत के पास लाया। यह औरत ना तो सुन सकती थी और ना बोल सकती थी। वह ऐसे ही 4 साल से एक जगह पर पड़ी थी। इसलिए बजरंगी ने कहा, मुझे खाना खिलाने से अच्छा है कि तुम लोग इन्हें ठीक करो। लेकिन धनवंतरी के लोगों को बजरंगी की यह बात समझ नहीं आई। इसलिए बजरंगी उन्हें अच्छे तरीके से समझाने के लिए किसी को बिना कुछ बताए एक विषैला धतूरे का बीज खा लिया और जब उसने खून का उल्टी किया तो इन्हें समझ आ गया कि बजरंगी ने जरूर किसी विषैले चीज को खाया है। इसलिए ये लोग फौरन अपने आयुर्वेद के तरीके से उसका इलाज करना शुरू कर दिया और सही तरीके से इलाज करने के बाद उन्होंने बजरंगी को सुरक्षित बचा लिया, बच गया। तब बजरंगी ने इन्हें बताया कि वह जानबूझकर विषैले धतूरे का बीज खाया था क्योंकि वह जानता था कि धनवंतरी के लोग अपने आयुर्वेद की दवा से कैसे भी करके उसे बचा लेंगे। तब धनवंतरी के लोगों ने कहा कि उन्हें ऐसा वैसा कोई चमत्कार नहीं आता। जब आपने खून की उल्टी किया तो हमें समझ आ गया कि आपके अंदर कोई विषैला चीज है, इसलिए हमने तो बस उसका उपचार किया। तब बजरंगी ने कहा, ठीक इसी तरह तुम उस माँ को भी सही कर सकते हो जो आज 4 साल से लावारिस की तरह बिना इलाज के एक जगह पर पड़ी है। इतना सुनकर धनवंतरी के लोगों को बजरंगी की बात समझ आ गई और वह सभी उस औरत के पास आए और सच्चे मन से उसका इलाज करना शुरू कर दिया। कुछ ही देर बाद वह औरत अपने पैरों के बल चलते हुए झोपड़ी से बाहर आई, जिसके कान तरस गए थे 4 साल से माँ सुनने को। आज बजरंगी के वजह से उसने भी माँ नाम का शब्द अपने 4 साल की बच्ची से सुन लिया। जब माँ और बच्ची ने हाथ जोड़कर इन्हें भगवान की तरह प्रणाम किया तब इन्हें बजरंगी के बात का सच्चाई पता चला। किरा के जनजाति का राजा जंगल के धनवंतरी के वंशजों को बंदी बनाकर उन पर अपना हुकूमत चला रहा था। तब एक दिन उन्हें छुड़ाने के लिए शैतानों के साम्राज्य में बजरंगी आया और धनवंतरी के लोगों को बताया कि इसके साथ गुलामी करने से अच्छा है कि तुम सभी मेरे साथ चलो और मेरे साथ मिलकर लोगों की मदद करो। बजरंगी की इस बात से सहमत होकर सभी ने बजरंगी के साथ जाने का फैसला किया। तब किरा का राजा बजरंगी से उसे पराजित करके इन्हें यहाँ से लेकर जाने को बोला। इसके बाद दोनों के अंदर जंग छिड़ गई और कुछ ही क्षण में बजरंगी ने किरा के राजा को पराजित कर दिया और इसे बताया, राजा वो नहीं जो लोगों पर अपना हुकूमत चलाए, राजा वो है जो लोगों के दुख को अपना दुख समझे। राजा को लगा कि उसके इस हार से लोग इसका मजाक बनाते रहेंगे, इसलिए उसने अगले ही पल अपना सर धड़ से अलग कर दिया और बजरंगी इन सबको यहाँ से मुक्त करके अपने साथ ले आया और उन्हें एक अच्छी नीति पर जाने का रास्ता दिखाया। फिर सभी लोग मिलकर बजरंगी के साथ सबकी मदद करने लगे। उनके अच्छे काम के प्रति लोगों ने इन्हें उपहार देना शुरू कर दिया, लेकिन जैसे जैसे इन्हें उपहार मिलता गया वैसे वैसे इन्हें में बदलने लगी और इंतजार इच्छा में बदलने लगा। ये जब भी डॉक्टर को कुछ बनाकर देते उसके बदले इन्हें उनसे कुछ पाने की चाहत होने लगी। इनके लालच को देखकर बजरंगी को चिंता होने लगा और बजरंगी सोचने लगा, अगर इनके अंदर ऐसे ही चलता रहा तो यह लोग इसके साथ लोगों की मदद नहीं कर पाएंगे। इसलिए बजरंगी इस आयुर्वेद के अमृत कलश के ज्ञान को सुधींद्र को अच्छे से ताड़ के पते पर लिखकर रखने के लिए बोल दिया, ताकि इनके जाने के बाद भी वो इस ज्ञान के जरिए लोगों का उपचार कर सके। अपने गुरु की आज्ञा मानकर सुधींद्र जंगलों में आकर अमृत कलश के ज्ञान को हासिल करने लगा। सुधींद्र की भक्ति इतना सच्चा था कि अगर वो अपने सच्चे मन से किसी वृक्ष से कुछ मांग ले तो वह वृक्ष अपनी वह चीज उसे दे देता है। सुधींद्र को ऐसा करते हुए एक साधु ने देख लिया, इसलिए उसने सुधींद्र को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त पर ले गया। तब सुधींद्र सच्चे मन से आंख बंद करके ब्रह्म ज्ञान के प्राप्ति में लग गया। जिस कार्य को साधु अपने पूरे जीवन में अभी तक नहीं कर पाया था वह कार्य सुधींद्र ने कुछ क्षण में करके उस दैनिक ज्ञान को प्राप्त करने लगा। इधर धनवंतरी के लोग खाने के साथ औषधि के बदले डॉक्टरों से पैसे भी लेना शुरू कर दिया। इनके बढ़ते लालच को देखकर बजरंगी ने सबको सबक सिखाने का फैसला किया। उसने इनके बीच सभी वैद्यों का संपर्क काट दिया, जिससे उनकी औषधि लेने कोई भी वैद्य नहीं आया। लेकिन यह सभी लोग औषधि बनाकर वैद्यों के इंतजार में लगे हुए थे। कुछ दिन इंतजार करने के बाद जब कोई भी वैद्य इनकी औषधि लेने नहीं आया तो वातावरण के कारण इनकी औषधि खराब हो गई, इसलिए इन्हें उसे नदी में फेंकना पड़ा और इन्हें समझ आ गया कि इन्होंने लालच में आकर कितनी बड़ी गलती कर दिया। इसीलिए इन सभी ने फैसला किया कि इस लालच को छोड़कर बजरंगी से माफी मांगकर फिर से एक सामुदायिक और खुशहाल जीवन शुरू करेंगे। बजरंगी भी उनके पछतावा होने पर इन्हें माफ कर दिया और उन्होंने बजरंगी के लिए फिर से वैद्यों को बुलाया जाए। अगले दिन बजरंगी सभी वैद्यों को बुलाकर उन्हें भोजन दान कराने लगा। सभी ने भरपेट खाना खाया और खाने का तारीफ भी किया। लास्ट में जब बजरंगी भोजन करने के लिए बैठा तो उसने देखा सभी वैद्य खून की उल्टी कर रहे हैं। जब बजरंगी ने इन सभी को बचाने के लिए
किमुरा और उर्गा को बुलाया तो कोई भी अपनी जगह से नहीं हिला। दरअसल धनवंतरी के लोगों ने बड़ी ही चालाकी से भंडारे में विष मिलाकर लोगों को खाना परोस दिया था। जब बजरंगी अपना गण निकालने चला तो इन्होंने उसका गण भी चुरा लिया था। तब किमुरा इशारे करते हुए बजरंगी को उसे अपने नए राजा को दिखाया, जिसे 20 लोग मिलकर अपने कंधों पर बैठाकर उसे ला रहे थे। किमुरा बजरंगी को धोखा देकर इशारे करते हुए उसने बजरंगी को अपने नए राजा को दिखाया, जिसे 20 लोग मिलकर अपने कंधों पर बैठाकर ला रहे थे। तब दादी अम्मा ने बजरंगी को बताते हुए कहा, अर्घा, जागरों का बेटा जिसे तुमने पराजित करके हम सभी को उसके चंगुल से छुड़ाकर आजाद किया था, उस हार से जागरों ने अपने सर को धड़ से अलग कर लिया था और अब यह अपने पिता का बदला लेने यहाँ आया है। तब अर्घा बजरंगी को बताते हुए कहा कि मैंने सुना है मेरे बाप को मारने वाला बहुत शूरवीर है, इसलिए उसकी बहादुरी देखने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। जिन लोगों ने इन्हें जहर पिलाया है उन्हीं लोगों ने संजीवनी भी बनाया है, इसीलिए इस संजीवनी को लेकर इन लोगों की जान बचा लो। जैसे ही संजीवनी लेने के लिए बजरंगी ने हाथ बढ़ाया, उसे भी खून की उल्टी होने लगी। दरअसल उर्गा ने प्रसाद के अंदर चुपके से जहर मिला दिया था और पार्वती ने उस प्रसाद को बजरंगी को खिला दिया था। लेकिन बजरंगी ने अपनी जान की परवाह न करते हुए मटके को लेकर इनकी जान बचाने के लिए मटके का रस इन्हें पिलाने लगा। जैसे ही सब ने इस रस को पिया तो सबकी मौत होने लगी, क्योंकि यह कोई संजीवनी नहीं बल्कि यह भी एक जहर था। उसे बताते हुए कहा, जो आदमी दूसरे के प्राणों की रक्षा के लिए अपने प्राण को खुद दांव पर लगा देता था, आज वही उन लोगों को विष पिला दिया। जब अर्घा ने खाने में विष मिलाने वाले आदमी को इनाम देने का बात किया, तब वह आदमी इसके पास आया तो अर्घा ने उसे इनाम देने के बजाय उसे मार दिया। वफादारी में धोखा खाने के बाद धनवंतरी के लोगों की आंखें खुली, लेकिन अब बहुत देर हो गया था। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले धनवंतरी के लोग अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए खुद को खत्म करने को सोच लिया, इसलिए सभी लोग जलते हुए एक घर के अंदर जाने लगे। मगर बजरंगी इन्हें रोकने के लिए अर्घा के आदमियों से लड़ता रहा, लेकिन एक एक करके सभी लोग उस घर के अंदर चले गए। इन्हीं के साथ अर्घा ने बजरंगी को भी मार दिया और पूरा गांव शमशान में बदल गया। जब सुधींद्र गांव वापस लौटा तो उसने देखा गांव के सभी लोग मारे गए और इसके सबसे चहीते गुरुजी को भी मार दिया। जब सुधींद्र गांव वापस लौटा तो उसने देखा पूरा गांव एक शमशान में बदल गया था और उसके सबसे चहीते गुरुजी को भी मार दिया गया था। तब साधु ने मुट्ठी भर राख छिड़कर गांव के सभी लोगों की आत्मा को मुक्त कर दिया। सभी आत्माएं अपना शरीर छोड़कर जाने लगी, सिर्फ एक आत्मा को छोड़कर, और वह बजरंगी की आत्मा थी। तब पार्वती ने साधु को बताते हुए कहा, यही मेरे भगवान है और मेरे भगवान को जीवित करने के लिए चाहे मेरे प्राण ले लो, लेकिन उन्हें बचा लो, लेकिन उन्हें ऐसे मत जाने दो। तब साधु ने पार्वती को बताया, मृत शरीर में आत्मा को डालकर जीवित करना यह मुझसे नहीं होगा, यह सिर्फ एक ही लोग से हो सकता है और वह परमात्मा है, सर्व अंतर्यामी, सर्वव्यापी, सर्वरूपधारी। परमात्मा के अलावा इस मृत शरीर के अंदर कोई भी आत्मा को प्रवेश नहीं करा सकता। तब सुधींद्र ने साधु से कहा, हमारे प्रभु की रक्षा आप करिए, आपके भगवान को लाना मेरी जिम्मेदारी है। सर्व अंतर्यामी, सर्वव्यापी, सर्वरूपधारी को मैं बुलाऊंगा। एक सच्चे भक्त का चुनौती भगवान को भी स्वीकार करना पड़ा। यह देकर साधु भी दंग रह गए और बजरंगी की आत्मा को एक शक्तिशाली चाबुक में फंसाकर उसे एक घड़े के अंदर कैद कर दिया। सुधींद्र बजरंगी को जीवित करने के लिए सर्व अंतर्यामी, सर्वव्यापी, सर्वरूपी परमात्मा को बुलाने लगा। सुधींद्र की सच्चे भक्ति को देखकर भगवान विष्णु प्रकट हुए। तब उन्होंने मरे हुए बजरंगी के आत्मा को कलश से बाहर निकालकर उसे अंजी के शरीर में डाल दिया। आत्मा अंजी के शरीर में आते ही वह बजरंगी में बदल गया। तब बजरंगी अपना हिसाब चुका करने के लिए अर्घा के पास आया और बजरंगी और अर्घा में लड़ाई हो गया। बजरंगी का हर एक मुका अर्घा पे भारी पड़ रहा था। बजरंगी इसे मारते हुए इसके हर एक पाप के बारे में इसे याद दिला रहा था। कहते हैं हर पापी का विनाश करने के लिए कोई ना कोई आता है, वैसे अर्घा का विनाश करने बजरंगी आया और उसे खत्म कर दिया। सब कुछ ठीक होने के बाद बजरंगी ने सुधींद्र से उसकी आत्मा मुक्त करने को कहा और उसे बताया, मनुष्य अमर नहीं होता, इसी प्रकार व्यक्ति शाश्वत नहीं, उसका व्यक्तित्व शाश्वत होता है, इसलिए उसके शुभाचार आगे बढ़ना चाहिए, व्यक्ति नहीं। इसलिए अब मुझे मुक्त कर दो। अपने गुरु की आज्ञा मानकर सुधींद्र ने बजरंगी के आत्मा को मुक्त कर दिया और अपना सारा ज्ञान अंजी के अंदर समर्पित करके अपने शरीर को त्याग कर अपने गुरु बजरंगी के साथ चला गया।